फाइनल ट्रायल के लिए टैलगो ट्रेन दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हो गई है। टैलगो दिल्ली से मुंबई का सफर सिर्फ 12 घंटे में तय करेगी। ट्रेन का ट्रायल 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो रहा है। टैलगो ट्रेन सुबह करीब 2:30 बजे मुंबई पहुंचेगी। दोपहर 2:30 बजे सुबह 2:30 बजे पहुंचेगी। टैलगो स्पेन की कंपनी है जो भारत में अपनी सेमी हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल इस वक्त कर रही है। मेरे सहयोगी समीर इस वक्त मेरे साथ है। समीर, फाइनल ट्रायल और इस बार पूरी तरीके से इस ट्रेन को अपने जितने भी मानक है उस पर खरा उतरना है। जी बिल्कुल, स्पेन की ये ट्रेन टैलगो, इसका फाइनल ट्रायल होना है जिसमें ट्रेन को 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की जो मैक्सिमम स्पीड है उसको हासिल करना है और एक 12 घंटे में ये दिल्ली से मुंबई के बीच के सफर को तय करना है। और इसके बाद जो अगर प्रोसीजर की बात करूं तो इस फाइनल ट्रायल के बाद ये ट्रेन वापस जिस तरीके से स्पेन से आई थी वैसे ही इसको वापस स्पेन भेज दिया जाएगा और भारतीय रेलवे ये तय करेगी कि ये तमाम ट्रायल में कितनी खरी उतरी है और अगर इसको भारतीय रेलवे में नेटवर्क में शामिल किया जाना है तो उसको किस तरीके से शामिल करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत इस ट्रेन के साथ ये है कि इसके जो कोचेस का डिजाइन है वो मौजूदा जो इंडियन रेलवे सिस्टम है या नेटवर्क है उसके पैमाने पे फिट नहीं बैठता है। मतलब इसके कोच की हाइट कम है, सीटिंग कैपेसिटी बहुत कम है। तो अगर टैलगो को इंडियन रेलवे में शामिल करना है तो उसके कोच में मॉडिफिकेशन किए जाने हैं। जैसा कि सूत्र बताते हैं कि टैलगो अभी तक अपने सभी ट्रायल में काफी उम्दा साबित हुई है, खरी साबित हुई है। और सूत्र भारतीय रेलवे के ये बता रहे हैं मिनिस्ट्री से कि अगर टैलगो को शामिल करेंगे तो इसको शताब्दी के साथ या जो शॉर्ट डिस्टेंस पे सेमी हाई स्पीड ट्रेन का जो सपना है भारतीय रेलवे मंत्री का सुरेश प्रभु का, तो शॉर्ट डिस्टेंस की स्पीड पे समीर, पिछली बार 15 घंटे में पहुंची थी टैलगो, 13 घंटे में पहुंचना था, 2 घंटे देरी हुई थी। कुछ दिक्कतें, बारिश का सीजन भी था उस टाइम पर। इस बार ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं लग रही? नहीं, इस बार बिल्कुल आपने सही फरमाया कि पिछली बार जो है मौसम की मार के चलते ये अपने टारगेट से थोड़ा चूक गई थी, लेकिन इस बार मौसम बिल्कुल साथ देता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से टैलगो ने अपने अलग अलग स्पीड लिमिट में परफॉर्म किया है, बिल्कुल अभी तक अपने टारगेट को अचीव करती हुई नजर आई है। लिहाजा ये जो इसका फाइनल ट्रायल है वो एक बस एक खाना पूर्ति मानी जा रही है और इसको लेकर बहुत जल्द अब इंडियन रेलवे टेंडर भी निकाल सकती है जिसमें ग्लोबल प्लेयर्स को इनवाइट किया जा सकता है कि अगर ऐसी ही टेक्नोलॉजी के साथ आप इंडिया में आना चाहते हैं तो अपनी ताकत का प्रदर्शन करें। तो फाइनल ट्रायल पर एडीजी पब्लिक रिलेशन अनिल सक्सेना का क्या कहना है, आपको ये सुनाते हैं। आज ये चौथा और अंतिम राउंड है दिल्ली मुंबई का, और आज का जो राउंड है वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लिया जा रहा है। हमारे बाकी ट्रायल भी सक्सेसफुल रहे हैं और ये लगभग 12 घंटे या लेस देन 12 घंटे के भीतर जो है ये ट्रेन जो है अपना सफर दिल्ली मुंबई के बीच में कर लेगी। लेट्स सी, अब ये ट्रायल आज पूरा होगा, इसके बाद उसका एनालाइज करेंगे और सारे डाटे को देखेंगे किस तरह से हमारे लिए अनुकूल है। कुछ इसमें इश्यूज हैं कि जो हमारे इंडियन कंडीशन के हिसाब से इसको कस्टमाइज करना पड़ेगा, सीटिंग को और बर्थ वगैरह को लेकर शायद स्लीपर वाले बर्थ भी इंट्रोड्यूस करना पड़े। वो सब कॉल बाद में ली जाएगी जब इसके ट्रायल को पूरा सक्सेसफुल हो गया, हम इसके प्रोक्योरमेंट की कोई कॉल लेते हैं, तब देखेंगे हाउ इट गोज। चलिए, इस खबर पर बातचीत करने के लिए समीर आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त एक खबर आ रही है, ट्राई चेयरमैन का ट्विटर हैंडल जो है वो हैक हो गया। आर.एस. शर्मा ट्राई चेयरमैन है और कहा यह जा रहा है कि उनका जो ट्विटर हैंडल है, जो उनका अकाउंट था, वो हैक हो गया है। आर.एस. शर्मा ट्राई चेयरमैन का ट्विटर हैंडल ट्रैक हो गया है। इसको लेकर अब जो जिसने हैक किया है या हैकर्स है, किसने किया है, इसके बारे में जानकारी तो अपडेट है, हम आपको आगे भी देते रहेंगे। क्या आप जानते हैं कि आपका फोन जिसे आप सारा दिन साथ लेकर घूमते हैं वो आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। आपके फोन से कुछ ऐसी रेडिएशन पैदा होती हैं जो आपकी सेहत को खराब कर रही हैं। इन रेडिएशन को हम कहते हैं सार। क्या है ये, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए।
सैमसंग के गैलेक्सी नोट 7 जैसे प्रीमियम मोबाइल फोन की बैटरी ब्लास्ट की खबरों के बाद अब एक बार फिर ग्राहकों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर इतने महंगे फोन भी सुरक्षित नहीं है? जी बिजनेस कैंपेन शुरू कर रहा है कि आपका स्मार्टफोन जो हर वक्त आपके साथ रहता है कितना खतरनाक है। हम आपको बताते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते वक्त सार वैल्यू का ध्यान जरूर रखें। मोबाइल फोन स्पेसिफिक रेडियो फ्रीक्वेंसीज के रेंज में काम करते हैं। इसी रेंज में मोबाइल फोन्स आपके कॉल्स और मैसेजेस को लाने ले जाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया भर से कई प्रमुख साइंटिस्ट का दावा है कि ह्यूमन हेल्थ पर इस रेडिएशन का बुरा प्रभाव पड़ता है। कई एक्सपर्ट्स का दावा है कि इससे कैंसर भी हो सकता है। हालांकि ये अभी तक पूरी तरह साबित नहीं हुआ है। सार यानी स्पेसिफिक अब्जॉर्प्शन रेट एक ऐसा इंडिकेशन है जो बताता है कि सेलफोन के इस्तेमाल के वक्त कितना रेडिएशन बॉडी में अब्जॉर्ब होता है। जितना ज्यादा सार की रेटिंग होगी उतना ही ज्यादा रेडिएशन आपका सर अब्जॉर्ब करता है। सार वैल्यूज 1 ग्राम या 10 ग्राम के टिश्यू में वॉट्स पर किलोग्राम में मेजर की जाती है। भारत में सितंबर 2012 से ही डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने कुछ सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए सारे मोबाइल हैंडसेट्स के लिए सार यानी स्पेसिफिक अब्जॉर्प्शन रेट 1 ग्राम ह्यूमन टिश्यू में 1.6 वॉट्स पर केजी तय किया। अमेरिका में मोबाइल फोन्स पर 1 ग्राम टिश्यू में 1.6 वॉट्स पर केजी का मैक्सिमम सार लिमिट है। वहीं यूरोपियन देशों में 10 ग्राम टिश्यू में ये 2 वॉट पर केजी है। सार वैल्यू का कैलकुलेशन मैन्युफैक्चरर्स करते हैं और भारत में सार को लेकर नॉर्म्स काफी स्ट्रिक्ट हैं। इसलिए भारत में टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर जो कि गवर्नमेंट रन लेबोरेटरी है, स्मार्टफोन्स के सार वैल्यू का रैंडम चेक करते हैं, जबकि अमेरिका में सार के लिए पूरी तरह से मैन्युफैक्चर पर ही निर्भर रहते हैं। जब फोन सबसे अच्छी कंडीशन में होता है तो सार वैल्यू तब कैलकुलेट होती है। ये वैल्यू डिवाइस के यूजेज के हिसाब से वैरी करती है, यानी जितना पुराना डिवाइस होगा सार वैल्यू बढ़ने के चांसेस उतने ही होते हैं।